देखिए, ये माशरे में ना आजकल एक मसला है कि कुछ मर्द बड़े हो जाते हैं, लेकिन ना उनका दिमाग बड़ा नहीं होता। जिस्मानी बड़े हो गए, दिमागी छोटे ही दिमाग हैं। दिमागी तौर पे छोटे रह गए, दिमागी बौने हैं वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हुँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। जज़्बाती तौर पे इम्मैच्योर हैं। ज़्यादातर जो हैं वो मामा के आंचल से, मामा के पल्लू से बंधे हैं, मामाज़ हुँ, बॉय हैं। ठीक है? तो अब आप देखें कि जब ऐसे मसले होते हैं, तो ऐसा मर्द कभी भी घर नहीं बसा सकता होता, जो कि ज़िम्मेदारी नहीं है, हुँ, जो कि अपना लीड ही नहीं कर पा रहा, जो कि माँ को और अपनी बीवी को साथ लेके नहीं चल पा रहा। सही। वो ऐसा मर्द कभी भी घर नहीं बसा सकता। हुँ, उसके अलावा और एक वजह है कि आज के ज़्यादातर मर्दों में मर्दाना खसूसियत की कमी है, हुँ, जिसकी वजह से घर नहीं बस रहे। अब मर्दाना खसूसियत क्या है? मर्द जो होता है ना, वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने वाला होता है। वो हुँ, काम करता है, वो प्रोवाइड करता है, ये एक मर्दाना खसूसियत है। जी। मर्दाना खसूसियत ये नहीं है कि बड़ी-बड़ी मूंछें रख लेना, अकड़ के चल लेना, ऐसे ही बदतमीज़ी करना, गुस्से वाले होना, ये मर्दाना खसूसियत नहीं है, हुँ, जिसको हमने गलत तौर पे गाँव देहात में तो इसी को मर्द कहा जाता है बिल्कुल, ना। जो कि बिल्कुल गलत है। तो मर्द जो होता है ना, ये मर्दाना खसूसियत में है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सही। वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है, वो मैच्योर होता है, वो काम करता है, वो अपनी फैमिली की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं फाइनेंशियल, इमोशनल, वो सारी निभाता है। अब ज़्यादातर मर्दों में जिनके घर खराब हो रहे हैं, उनमें इन मर्दाना खसूसियत की कमी है। वो अभी भी लड़के ही हैं, हुँ, जिसकी वजह से ये मामलात खराब हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक अगर अरेंज मैरिज की तरफ आएँ, अरेंज मैरिज में जो मसले, अगर मर्दों के मसले हुँ, हैं जिसकी वजह हुँ, से काम खराब हो गया, अगेन लड़कियों को, लड़की वालों को धोखे में रखते हैं। हम तो ये, हम तो वो, ऐसा-वैसा। वो जब लड़की ब्याह के घर आती है, तो उसके बाद ये आँखें खुलती हैं कि ये क्या मसला है? हुँ, इस वजह से भी एक रिज़ेंटमेंट पाई जाती है। उसके बाद फिर लड़के ही की तरफ से एक और मसला पाया जाता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब लड़की आती है शादी करके ब्याह के, ज़ेवर जी मामा को दे दो। हुँ, अब ये आप देखें कि ये इतना बड़ा जुल्म है ना उस पे, जो कि हमारे माशरे में एक आम हो रहा है। ओ भाई, मामा ने इस उम्र में जेवर क्या करना है? हुँ, वो हुँ, उसके माँ बाप ने दिया, आपने कुछ दिया, उसकी प्रॉपर्टी, अल्लाह ताला उसको मुबारक करे, बच्ची है, उसके पहनने की उम्र है, उसको पहनने दे, और नहीं जी मामा को दे दो। मामा ने ना जेवर पहनना है ना कुछ, बस मामा को शौक है जी जेवर संभाल के रखने का, हाँ, कि जी बच्ची है मेरे, सँभाला नहीं हाँ जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे पास जी जेवर है जी, सारा कंट्रोल जी मेरे हाथ में है। एक तो ये मसला है। उसके बाद फिर ये होता है कि अभी हम मर्दों की बात जी, करें जी, कि मर्दों फिर औरतों पे भी आते हैं। जी। कुछ ऐसे मर्द हैं, वो जैसे मैंने बताया कि उनमें जज़्बाती तौर पे इतनी पुख्तगी नहीं है। वो आम तौर पे औरत पे एक बहुत ज़्यादा वज़न लाद देते हैं हाँ, कि जी मेरी माँ की इज़्ज़त करना, मेरे बाप की इज़्ज़त करना, मेरे बहन-भाइयों की इज़्ज़त करना बिल्कुल ठीक है। इज़्ज़त तो करनी चाहिए ना। हुँ, एक घर में रहते हैं, अब बदतमीज़ी तो नहीं करनी चाहिए, किसी की बेइज़्ज़ती तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप ये कहते हैं अपनी बीवी को कि मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त करना, मेरे बहन-भाइयों की इज़्ज़त करना, मेरे रिश्तेदारों की इज़्ज़त करना, तो भाई वहाँ पे अपने माँ-बाप को भी कह देना कि मेरी बीवी हुँ, की भी इज़्ज़त करना। अपने भाइयों को भी कह दें, बहनों को भी कह दें, रिश्तेदारों को भी कह दें कि ये मेरी फैमिली है। ये आपकी, मैं इसको कहा है कि आपकी इज़्ज़त करना, लेकिन मेरी बीवी की भी इज़्ज़त करना। बिल्कुल। अब इस वजह से जो नई मामलात होते हैं तब भी घर खराब होते हैं। उसके अलावा फिर ना कुछ मर्दों में उन्होंने ये समझ लिया कि शायद शौहर होने का जो मतलब है ना, वो बदतमीज़ होना है। हाँ, बीवी से बदतमीज़ी करेंगे, उसकी फैमिली वालों से बदतमीज़ी करेंगे, इज़्ज़त नहीं करते। हुँ, अब आप देखें कि आजकल ये बड़ा एक फ़िनोमेनन है जिसकी वज़ह से लड़कियों में एक डिससैटिस्फैक्शन भी पाई जाती है कि जो मर्द है आजकल, वो अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करते। हुँ, उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप देखें कि ये बात आप याद रखें कि आप चाहे अपनी बीवी को सोने के महल में रखें, उसको सोने का निवाला खिला दें, अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं ना करेंगे, तो आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आपका घर ठीक तरह से नहीं चल सकेगा, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों को भी होगा। बिल्कुल।